डियर स्टूडेंट, बच्चों कल हम कोई वीडियो नहीं दे पाए, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क था। टीचर हैं तो टीचर के बहुत सारे वर्क स्कूल से संबंधित भी होते हैं, उनको भी करना था, इसलिए कल कोई वीडियो नहीं दिए। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं एपी के, और बहुत ही जल्द एक सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसमें हर चैप्टर वाइज आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उससे आपको बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाए। ऐसी व्यवस्था मैं बहुत जल्द करने जा रहा हूं। फिलहाल अभी जब तक मैं एपी की बात कुछ बच्चों ने कही थी, एपी के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, उनको आप लोग तैयार करिए, और उसके बाद बहुत ही जल्द 8-10 दिनों में आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज 10th क्लास के लिए, और जो फर्स्ट ईयर क्लास के भी होंगे बच्चे उनके लिए, और बेसिक मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से अभी तो मैं 10th का डाल रहा हूँ, और जो इंटरमीडिएट के बच्चे भी अगर ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो भी परेशान ना हो, बहुत जल्द उनके लिए भी मैं वीडियो बनाना चालू कर दूंगा। और मेरा उद्देश्य ये है कि इस वर्ष मेरे जो क्वेश्चन हो, इन क्वेश्चंस को पढ़कर आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स पाएं, और पाएंगे भी, क्योंकि अगर मैं ईमानदारी से वर्क कर रहा हूं तो ईश्वर भी आप सबका और साथ देगा और आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। मुझे उस ईश्वर पे पूरा विश्वास है कि मेरे पढ़ाए हुए सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर पाएंगे, जिसे हम कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है। नाम तो उसके अलग अलग हैं, मगर मदद वो हम सबकी करता है, वो हम सबके साथ रहता है। उसे हम लोग धन्यवाद अदा करते हैं कि उसने ही प्रेरणा दी है शायद इस वीडियो को बनाने के, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और देखते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज है इसमें, व्हिच टर्म ऑफ द एपी AP 3, 5, 315, 27, 39 up to so on will be 132 more than its 54, more than its 54th टर्म। बेटा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। व्हिच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 132 मोर देन 54th टर्म, इस एपी का जो 54th टर्म होगा उससे जो है 132 मोर होगा, कौन सा टर्म, उस टर्म को फाइंड करना है। तो हम ले लेते हैं बेटा कि nth टर्म जो होगा वो 132 मोर देन होगा इसके 54th टर्म के। तो यहां पर देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। लेट nth टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 is 132 more than, let nth term of AP 3, 15, 27, 39 up to so on is 132 more than its 54th टर्म। तो फिर से बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए कि जो nth टर्म है Tn 54 से ये वाला 32 मोर है, ज्यादा है।
तो दोनों को इक्वल करने के लिए बेटा इसमें 132 ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे? T54 में। T54 में हम 132 ऐड करेंगे। अब Tn इक्वल टू बेटा क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहां पे ये क्या होगा? A प्लस n के प्लेस पे 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। A के प्लेस पे बेटा दोनों जगह पे 3 है क्योंकि उसी सीरीज का लिया जा रहा है। 3 प्लस n माइनस 1 और d देखेंगे 15 से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप देखेंगे d इक्वल टू यहां पे आएगा, d इक्वल टू d बेटा क्या गिवन है? 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। तो d आपका 12 है, a आपका 3 ही रहेगा। 54 माइनस 1 53 इंटू 12 प्लस 132। आप यहां पर देखते हैं 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, अब देखते हैं बेटा इसमें 12 कॉमन है। क्यों? 53 यहां पे और 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12। ठीक है। अब यहां पे n माइनस 1 इंटू, देखिए कैलकुलेशन करने के अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं, आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से करिए। आप 53 का 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, फिर 12 से डिवाइड कर दीजिए, यू आर फ्री। वो आप जरूरी नहीं कि आप मेरे हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए, बट मेथड मेरा देखिए। ये कितना आएगा बेटा? 64। तो n माइनस 1 इक्वल टू 12 इंटू 64 अपान 12। 12 से 12 कैंसिल आउट। n माइनस 1 इक्वल टू 64, देन n इक्वल टू 64 प्लस 1, n इक्वल टू 65। तो 65 टर्म जो होगा, तो 65 टर्म इज 132 मोर देन 54th टाइम। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट है बेटा एनसीईआरटी का एक सुब्बा राव। अब इन लोगों को नाम भी अच्छा नहीं मिलता, मगर स्टार्टेड सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of annual salary of 5,000 rupee and received an increment of an increment of 200 rupee each year. In which year
डिड हिज इनकम रीच 7,000। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है। ये एनसीईआरटी वाले लैंग्वेज इतनी लंबी लिख देते हैं, बच्चा पढ़ते पढ़ते थक जाता है और होता क्या एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज से पजड़ हो जाता है और सोचता बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन। अरे उसने क्या कहा, सुब्बा राव ने 1995 में काम करना स्टार्ट किया, उसकी सैलरी 5,000 थी और उसने हर पर ईयर 200 रुपये का वो इंक्रीमेंट बेटा, जब आप सरकारी नौकरी पा जाएंगे गवर्नमेंट जॉब तो हर ईयर लगता है इंक्रीमेंट। अब तो भाई साल में 2-2 बार लगने लगा है, बट कम से कम एक बार तो पहले लगता ही था। तो यानी उसने यहां से स्टार्ट किया। इसका सोल्यूशन देखिए, यहां से स्टार्ट किया 5,000 से, फिर नेक्स्ट ईयर उसका हो जाएगा, देखो बेटा नेक्स्ट ईयर उसका हो जाएगा इतने रुपये, फिर उसके बाद 5,200 रुपये, फिर उसके बाद 5,400 रुपये, अप टू ये कहां तक जाएगा 700 रुपये, 7,000, 5,200 और 5,400, इस तरीके 200 हर ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहां पर देखते हैं क्या है, A इक्वल टू आपका क्या गिवन है 5,000, D इक्वल टू 200, L इक्वल टू 7,000। You know that the formula L equal to A plus n minus 1 into D. L equal to 7,000, A equal to 5,000 plus n minus 1 and D equal to 200। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिए 7,000 minus 5,000 equal to n minus 1 into 200। यहां पे कितना आएगा 2,000 n minus 1 into 200, then n minus 1 equal to 2,000 upon 200, 0 से 0, 0 से 0, कितना आएगा n minus 1 equal to 10, then n equal to 11 after 11 ईयर सुब्रा राव की सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बेटा समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखिए, find the sum of first 51 terms of an AP whose second term is 14 and third term is 18। ठीक है बेटा, तो यू नो दैट लेट सॉल्यूशन बेटा इसका देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। 51 पूछे चाहे 5,001 पूछे, आपको A और D अगर
गिवन है तो आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, मगर ना तो हमें ए गिवन है ना तो डी गिवन है। तो सबसे पहले हम एन तो गिवन है, एन तो 51 गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। बेटा देखिए क्या, कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू आपका 14 है। आप जानते हैं A2 इक्वल टू होता क्या है, A प्लस डी। क्या होता है, A प्लस डी इक्वल टू क्या है 14, इक्वेशन फर्स्ट। और थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 18, देन A प्लस 2D इक्वल टू 18, ये आपका सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या सेकंड से फर्स्ट को कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड को हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये 2D यहाँ पे मोर है। A प्लस डी इक्वल टू 14, सब्ट्रैक्ट करने में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके साइन चेंज होंगे। 2D से D सब्ट्रैक्ट हुआ ओनली D, 18 से 14 हुआ ओनली 4, D इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, और ऐसे भी आप देख सकते थे कि अगर सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है, तो D ऑब्वियसली जो है 4 आएगा। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। A plus 4 equal to 14, then A equal to 14 minus 4 equal to 10। A आपका 10 आ गया। अब A and D both are known, A और D दोनों हमें पता है। तो हमें निकालना क्या था बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये सॉरी कह रहा 51 टर्म, फाइंड द सम ऑफ S51 इक्वल टू, यू नो दैट द फार्मूला Sn इक्वल टू, अगेन मैं लिखे दे रहा हूं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। S51 इक्वल टू 51/2, 2 इंटू a के प्लेस पे 10 प्लस n के प्लेस पे 51 माइनस 1 एंड d के प्लेस पे आपका आएगा 4। तो यहाँ पे 51/2। देखो बेटा यहाँ से 4 आप कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, आप 2 ही ले लीजिए। अब ये यहाँ से मैंने, इसके बाद मैंने क्या बताया कि कैलकुलेशन के लिए आप फ्री हैं, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ 10 बचेगा। 51 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 50 बचा, 2 तो आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ 2 बचा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 51 और प्लस इन ब्रैकेट 10 प्लस 52 जा 100, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 51 प्लस इन ब्रैकेट 100 प्लस 10 110। फिर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56। तो ये आपका सम कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए 5610। तो आज के लिए बस इतना ही। और बेटा वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक्स और शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया है। और देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप धीरे धीरे आप सीखेंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके कोई भी व्यक्ति कभी परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे ही सीखते हैं। जो बीत गया है उसे आप ला नहीं सकते, मगर जो आने वाला है उसे आप सुधार सकते हैं। थैंक यू बेटा।